हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली टेक हिंदी। तो अभी जो रिसेंटली हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है रिगार्डिंग द मैकबुक कि हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम सेटिंग या सिस्टम प्रेफरेंस के बारे में। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसके आगे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं इस सिस्टम प्रेफरेंस के ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे आइकन मिल जाएगा, आप सिंपली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अभी मैंने ओपन कर लिया, तो मैं आपको थोड़ा वॉक थ्रू दे देता हूँ जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में, लाइक जनरल, डेस्कटॉप, डॉक मेन्यू, सीडी, स्पॉटलाइट, लैंग्वेज, नोटिफिकेशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको देखना है, अपने वीडियो देखा नहीं है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और पुराने वीडियोस को देखिए। तो ये सारे आइकन्स के बारे में, तो सेटिंग है, इनके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम मोस्टली डिस्कस करने वाले हैं यूज़र ग्रुप्स के बारे में और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक मैकबुक यूज़र के पर्सपेक्टिव से। तो पहले हम ओपन करते हैं यूज़र्स एंड ग्रुप। ओके, तो अभी मैंने यूज़र्स एंड ग्रुप ओपन कर लिया है। तो आपको दिख पा रहा होगा कि इसमें जितने भी मशीन में यूज़र बने हुए हैं वो सारे यूज़र्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो। बट एडमिन का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा आपको हाईलाइट होकर दिख रहा होगा, बाकी डार्क दिख रहे होंगे, राइट। तो आपको ऐसा क्यों दिख रहा है? बिकॉज अभी ये लॉक है। अभी आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो पहले आपको इसको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए आपको इस लॉक आइकन पे क्लिक करना है। मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये मुझे पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं इस लैपटॉप का जो पासवर्ड है वो मैं एंटर कर देता हूँ। अभी मैं अनलॉक पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने अनलॉक पे क्लिक किया, अब ये आप देख पा रहे होगे कि ये सारे ऑप्शन जो हाइड हो रहे थे अब वो सामने की तरफ आ गए हैं, राइट। तो अभी मैं बात करता हूँ कि यूज़र्स होता क्या है। यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊँ तो यूज़र एक मैकबुक के सिस्टम पे जब कभी भी आप एक नया फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं ओएस का, या आपने मशीन परचेज नहीं की होगी तब भी आपको ओएस का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, या आप अपने मशीन को रीसेट किया है उस केस में भी आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा मैकबुक में। तब जब ओएस का इंस्टॉलेशन होता है उसके दौरान आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट ए यूज़र का। तो मोस्टली लोग एडमिन नाम से वो यूज़र बनाते हैं, मैंने भी सेम किया है, मैंने एक एडमिन नाम से यूज़र बनाया था उस टाइम ही। तो ये यूज़र है जिसमें मैं अभी काम कर पा रहा हूँ, राइट। बट इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा नया यूज़र बनाना है अपनी मशीन में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी आपने जैसे इसको अनलॉक कर लिया, तो अभी आपको इसको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने प्लस आइकन पे क्लिक किया तो ये ऑप्शंस मेरे सामने आ रहे हैं। अभी मुझे इसमें से सिलेक्ट करना है कि मुझे यूज़र कौन सा यूज़र बनाना है। अभी मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेटर है, स्टैंडर्ड है, ट्रेडिंग है और ग्रुप है। बट मोस्टली लोग एडमिन या स्टैंडर्ड यूज़र बनाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। जो एडमिन यूज़र होता है उसके पास मशीन लेवल पे चेंज करने के सारे राइट्स और परमिशन होते हैं। बट एक स्टैंडर्ड यूज़र जो होता है उसके पास सारे राइट्स नहीं होते, वो मशीन लेवल पर सारे चेंजेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, राइट। तो अभी मैं एक एडमिन यूज़र बनाता हूँ। आई हैव जस्ट सेलेक्टेड एडमिन ओवर हियर। अभी मैं इस यूज़र का नाम दे देता हूँ, लाइक लेट मी टाइप माई नेम डेली टेक हिंदी 1। ठीक है, अभी मैंने इस यूज़र का नाम दे दिया फुल नेम। अब जैसे ही मैं नीचे वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, अकाउंट नेम पे टैब में आऊँगा। आप या तो आप माउस के कर्सर से नीचे आ सकते हैं या टैब प्रेस कर सकते हैं। अभी मैं टैब प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि सेम नाम इसने यहाँ से उठा लिया, क्योंकि जो फुल नेम है वही ये अकाउंट नेम में भी लेके जाता है, राइट। बट यहाँ क्या दिखा रहा है, दिस विल बी यूज एज नेम ऑफ योर होम फोल्डर। मतलब इस यूज़र के बनने के बाद जो होम फोल्डर की डायरेक्टरी बनेगी उसका जो नाम होगा वो यही होने वाला है, राइट। अभी जो उसके नीचे का ऑप्शन है वो है पासवर्ड का ऑप्शन। तो मैं इसमें एक बार पासवर्ड डाल देता हूँ, जो भी मुझे पासवर्ड रखना है। तो मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ। अभी मैंने पासवर्ड डाल दिया, बट सेम पासवर्ड मुझे नीचे वेरीफाई भी करना है, तो मैं वो भी कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी से। अभी मैंने दोनों पासवर्ड और वेरीफाई दोनों में पासवर्ड डाल दिए हैं, तो ये मैच होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर ये मैच नहीं होगा तो यूज़र क्रिएट नहीं कर पाओगे आप, आपको एरर आएगा, राइट। तो मेक श्योर कि आप जब कभी यूज़र बना रहे हो तो पासवर्ड दोनों मैच करने चाहिए। अभी जो नीचे का ऑप्शन है पर्सनल हिंट, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। पर्सनल हिंट का फ़ायदा क्या होता है कि लेट सपोज आपके लैपटॉप में 4-5 यूज़र हैं, आपने यूज़र का नाम किसी और बिहाफ पे रखा है, बट आप उसको मशीन को यूज़ कोई और कर रहा है। उस केस में आप क्या करते हो कि उससे रिलेटेड जो भी उस बंदे को भी आपने दिया है लैपटॉप यूज़ करने के लिए, उसके रिलेटेड कुछ भी आप ऐसा यहाँ पे डाल दो, टेक्स्ट या वर्ड, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये यूज़र किस चीज़ से रिलेवेंट है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पर्सनल, सो दैट कि मुझे जब कभी भी मैं ओपन करूँ तो मुझे पता चले कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है जो मैंने बनाया था, राइट। नाउ आई कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट यूज़र ऑप्शन, और मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो अभी मैंने क्लिक कर दिया है, अभी ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा।
ओके, सो नाउ द यूज़र इज़ क्रिएटेड। आप देख पा रहे होंगे कि डेली टेक हिंदी 1 के नाम से एक नया यूज़र इस मशीन में बन गया है। अब आप चाहते हैं कि इस मशीन में आपको मशीन में इस यूज़र में स्पेशली लॉगिन करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ एप्पल लोगो आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सबसे लास्ट में ऑप्शन देख पा रहे होंगे लॉग आउट एडमिन। ये लॉग आउट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप एक यूज़र से बाहर नहीं आओगे आप किसी दूसरे यूज़र में एंटर नहीं कर सकते, राइट। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा लॉग आउट एडमिन, ये मुझे इस जो करंट यूज़र है इससे लॉग आउट कर देगा और फिर मेरे लॉगिन स्क्रीन पे तो अभी मैंने रिसेंटली नया यूज़र बनाया है उस यूज़र का नाम दिखेगा। जहाँ मैं अगर पासवर्ड एंटर करता हूँ तो वो एक्सेप्ट करने के बाद मुझे लॉगिन करने देगा। बट क्या होता है कि जब आप किसी फ्रेश यूज़र में लॉगिन करते हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ ऐसे इनिशियल सेटअप होते हैं जो आपको मैनुअली कंप्लीट करने होंगे। बहुत ही सिंपल होते हैं वो, वैसा कुछ होता नहीं है कॉम्प्लिकेटेड सा। तो आपको इजीली वो उस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। जैसे आपने उस एक्टिविटी को कंप्लीट किया फिर आपके पास सेम जैसे वॉलपेपर यहाँ आ रहा है, मिलता जुलता वॉलपेपर आपको लॉगिन स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये प्रोसेस है। आप किसी करंट यूजर से अगर लॉग आउट करना है तो आप कहाँ से कर सकते हैं, राइट। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं लॉग आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लॉग आउट करूँगा तो सारे एप्लीकेशन मुझे क्लोज करने होंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो वो एरर देगा। ओके, सो देखो आप यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि जैसे ही मैं अगर लॉग आउट करूँगा तो ये सारे एप्लीकेशंस जो रिकॉर्डिंग का सेशन चल रहा है वो भी क्लोज हो जाएगा। तो मैं इसको भी कंप्लीट नहीं कर सकता, मैंने कैंसिल पे क्लिक कर दिया है, राइट। तो ये तो प्रोसेस हो गया किसी यूज़र के बनाने का। तो आपने यूज़र बनाना सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यूज़र डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मैं इसको अभी सिंपल इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं दोबारा सिस्टम प्रेफरेंस को ओपन करता हूँ और मैं यूज़र एंड ग्रुप से जाता हूँ। अगेन इस आस्किंग फॉर द पासवर्ड। मैं इस बार पासवर्ड नहीं डाल के मैं इस बार फिंगर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, बट ये फिंगर ले नहीं रहा है। लेट मी एंटर द पासवर्ड। अभी मैंने पासवर्ड डाल दिया। जैसे मैंने पासवर्ड डाला फिर से अनलॉक हो गया और ये यूज़र मुझे दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस यूज़र को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ओके, सो डिलीट से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना है इस यूज़र का तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, रीसेट पासवर्ड, नया पासवर्ड आप डालेंगे, सेम पासवर्ड आपको वेरीफाई करना होगा। अगेन जो हमने पर्सनल हिंट की बात करी थी वो आपको डालना होगा। आप ये एक मैंडेटरी नहीं है बट आप सेफर साइड डाल सकते हो, राइट। तो ये तो प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं किसी यूज़र का। अभी एक ऑप्शन और है यहाँ पे, लाइक अलाउ यूज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर दिस कंप्यूटर। तो अभी मैंने बताया था आपको कि 2 टाइप के यूज़र आप बना सकते हो, लाइक स्टैंडर्ड एंड एडमिन। तो ये आइकन है, अगर मान लो आपने कोई स्टैंडर्ड यूज़र बनाया बट आपको बाद में आता है ध्यान कि नहीं यार इस यूज़र के पास तो एडमिन राइट्स होना चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अलाउ वाले इस रेडियो बटन पर क्लिक कर देंगे, वो ऑटोमेटिक उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे इस यूज़र को डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने राइट क्लिक करके इस यूज़र को सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे आपको माइनस का आइकन दिख रहा होगा। अभी आप देख पा रहे हो जैसे मैं माइनस पे लेके गया तो क्लियर मेंशन आ रहा है डिलीट द सिलेक्टेड यूज़र अकाउंट। तो इसका मतलब है मैं माइनस पे क्लिक करूँगा तो इस यूज़र को ये डिलीट कर देगा। मैंने जैसे डिलीट करने की कोशिश की, इसके पास इन्होंने 3 ऑप्शन मुझे दिए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो है 3rd नंबर का। इससे क्या होगा कि जो होम डायरेक्टरी है इस यूज़र की उसके साथ ये यूज़र जाएगा। अगर आप किसी दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं हो सकता है कि आपके डिस्क में वो यूज़र कुछ फाइल रह जाए और वो आपके स्पेस को यूटिलाइज कर ले, ठीक है। तो मैं 3rd नंबर के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। नाउ आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन डिलीट यूज़र। अभी मैंने डिलीट यूज़र पे क्लिक कर दिया है। तो 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है यूज़र डिलीशन के प्रोसेस में, क्योंकि जो भी डायरेक्टरी और फाइल उसने इनिशियल सेटअप में बनाए होंगे उसको सारा को रिमूव होना करना होता है। क्योंकि मैंने 3rd नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो अभी वो यूज़र रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यूज़र रिमूवल की, ओके। अभी मैं बैक आता हूँ तो इसमें यही है, यूज़र के रिगार्डिंग ही आप सारा चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हो यहाँ से। अभी मैं एक बार बैक आता हूँ। अभी जो दूसरा ऑप्शन है जिसके बारे में मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना है दैट इज़ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड सेटिंग पार्ट ऑफ दिस मैकबुक। तो आप जैसे ही इसको ओपन करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखने वाले हैं, बट मैं इतना ऑप्शन सारा डिस्कस नहीं कर सकता। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगेन आपको सिर्फ फिर से अनलॉक करना है और अभी मैं फिंगर यूज़ कर सकता हूँ। लेट मी टच द स्क्रीन, ओके। अभी जैसे मैंने इसको अनलॉक किया ये सारे ऑप्शन जो अभी तक हाइड हो रहे थे वो अभी ओपन हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। लोकेशन सर्विसेज, ऐसा कभी कभी होता है कि कोई ऐसा ब्राउज़र हो या कोई एप्लीकेशन हो जिसके लिए लोकेशन सर्विस इनेबल होना कंपलसरी है। उस केस में आप उस लोकेशन सर्विस में आके
सिंपल आप क्या कर सकते हैं, उस ब्राउज़र को लोकेशन की सर्विस को इनेबल कर सकते हैं। अभी मैंने क्रोम के लिए इनेबल कर रखा है, बाकी सब के लिए मैंने डिसेबल कर रखा है। बट आप अगर मैनुअली करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन करते हैं या ब्राउज़र इंस्टॉलेशन करते हैं, उस टाइम पे भी आपसे ये परमिशन मांगता है। अगर आप उन्हें उस टाइम पे दे दिया तो आपको यहाँ मैनुअली आगे करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इन केस आपने नहीं दिया है तो यू कैन डू दैट फ्रॉम हेयर। ओके, ये कॉन्टैक्ट है, इतना कंपलसरी नहीं है। अभी मैं कैमरे पे बात करूँ तो कैमरा एक एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी इसमें है। अभी मैं चाहता हूँ कि गूगल क्रोम ब्राउज़र में मेरा कैमरा ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, एक तो आप ब्राउज़र इंस्टॉल करेंगे, उस टाइम पे आप ये परमिशन दे सकते हैं, नहीं तो आप बाद में यहाँ से मैनुअली करके चेंज करके आप दे सकते हैं। अभी मैंने क्रोम को और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ये परमिशन दे रखा है कि कैमरा जो है वो मेरे ब्राउज़र और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर एक्सेसिबल हो सकता है। माइक्रोफोन सेम, इसके भी सेम प्रोसेस है, डिफरेंट नहीं है। अभी जो इसके बाद इंपॉर्टेंट है वो है फुल डिस्क एक्सेस। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसको इंस्टॉलेशन करने में और सेटअप करने में आपको फुल डिस्क का एक्सेस का परमिशन देना कंपलसरी होता है, बिकॉज अगर आप देंगे नहीं तो वो इम्प्लीमेंट आपके पूरे डिस्क पे होगा नहीं, राइट। जैसे कोई भी ऐसा आप ऐप इंस्टॉल करते हैं लाइक एनी एंटीवायरस और समथिंग लाइक दैट, उस केस में आपको फुल डिस्क एक्सेस देना पड़ेगा, तभी वो आपके पूरे डिस्क पे इम्प्लीमेंट कर पाएगा अपने जो भी फीचर्स पॉलिसीज़ हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल एंड फोल्डर्स। ये बेसिकली यूज़ होता है कि आपने मान लो कि ऐसा कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे आप व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप के एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप चाहते हो कि कभी भी आप व्हाट्सएप पे कोई फाइल किसी के साथ शेयर कर पाओ तो आपको फाइल एंड फोल्डर में जाके व्हाट्सएप को वो परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी, सो दैट व्हाट्सएप वुड बी एबल टू एक्सेस योर ऑल फाइल एंड फोल्डर अवेलेबल इन योर मशीन। ओके, अभी नीचे के ऑप्शन आते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये ऐसा ऑप्शन है जो बहुत ही यूज़फुल है। लाइक कभी भी आप कोई गूगल मीट कॉल या जूम कॉल या कोई भी कॉल आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप उस एप्लीकेशन पे जाके अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेक श्योर कि यहाँ पे आके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको उस ब्राउज़र को या उस एप्लीकेशन को आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परमिशन देनी पड़ेगी, तभी आप अपने स्क्रीन को शेयर कर पाएंगे और सामने जो भी आपके साथ कॉल पे वो आपके स्क्रीन को देख सकता है। अगर आप नहीं देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर शेयर करोगे आप बट एरर आएगा और सामने वाले को जो भी मीटिंग में है वो आपकी स्क्रीन नहीं देख पाएगा। अगर कोई एडिशनल एप्लीकेशन मुझे और भी ऐड करना है तो आई कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन प्लस आइकन। ओके, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया इन द प्राइवेसी सेक्शन। अभी मैं आता हूँ जनरल पे। अभी मैंने जनरल पे क्लिक किया है। ओके, ए लॉगिन पासवर्ड हैज बीन सेट फॉर दिस यूज़र। जो भी इस यूज़र का पासवर्ड है, अगर मुझे उसको चेंज करना है तो मैं इस यूज़र के पासवर्ड में यहाँ पे आके जनरल सेटिंग में आके ओल्ड पासवर्ड डालूंगा, फिर एक नया पासवर्ड डालूंगा। उस पासवर्ड का वेरिफिकेशन मुझे डालना पड़ेगा, फिर मुझे एक हिंट डालना पड़ेगा, तब मैं उस पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ। तो कोई भी यूज़र हो, बट मेक श्योर आप पासवर्ड तभी चेंज कर पाएंगे किसी भी यूज़र का जब आपके पास एडमिन राइट्स का परमिशन हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। ओके, अभी ये है, अब मान लो कि मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ और अचानक से लैपटॉप की स्क्रीन 10 मिनट बाद स्क्रीन लॉक हो गई, और क्योंकि मैंने कुछ एक्टिविटी किया नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। उस टाइम ड्यूरेशन को आप सेट कर सकते हो यहाँ पे कि कितने टाइम के बाद आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक लॉक हो जाए और आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट हो, ताकि आप मैनुअली दोबारा पासवर्ड एंटर करो तभी आप लॉगिन कर पाओ। तो वो टाइम ड्यूरेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, टोटली अप टू यू, आपको कौन सा ऑप्शन बेटर लगता है। ओके, सो ये मैसेज व्हेन द स्क्रीन लॉक्ड। अभी क्या होता है कि कभी कभी आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप अपने मशीन से दूर जाते हो, तो उस केस में क्या होता है आपकी स्क्रीन लॉक हो जाती है, बट आप चाहते हो कि यार स्क्रीन लॉक भी रहे, फिर भी आप कहीं दूर बैठे हो, बट आपको स्क्रीन पे किसी भी मैसेज या नोटिफिकेशन या किसी भी चीज़ से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आता रहे, तो यू कैन सिंपली चेक दिस बॉक्स। अभी ये ऑप्शन है डिसेबल ऑटोमेटिक लॉगिन। अभी क्या होता है कि कोई यूज़र आपने बनाया और इस यूज़र में आप चाहते हो कि यार बिना पासवर्ड चेंज किए हुए वो लॉगिन ना कर पाए, फर्स्ट इनिशियल जो पासवर्ड आपने दिया हो उसके पासवर्ड को चेंज करें तभी वो लॉगिन कर पाए, तो उस केस में आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। बट मोस्टली लोग डिसेबल ही रखते हैं, क्योंकि जो भी पासवर्ड हमने मैनुअली क्रिएट किया है वो हम श्योर हैं तभी हमने क्रिएट करके यूज़र को दिया है, राइट। तो आपको इसको डिसेबल ही रहने देना है। अभी जो फाइल वॉल का ऑप्शन है, तो अगेन ये इससे सिक्योरिटी रिलेटेड थिंग्स। फायर वॉल्ट होता क्या है, बेसिकली क्या होता है कि मैक में एक ऑप्शन है कि आप अपना जो आपका मशीन में लोकल डिस्क लगा है उसको आप इनक्रिप्ट कर सकते हो। इनक्रिप्ट करने के प्रोसेस को या फीचर को ही फाइल वॉल्ट का नाम दिया गया है मैकबुक में। तो क्या होता है कि आप जैसे ही फाइल वॉल्ट इनेबल करोगे तो वो आपके डिस्क पे एक इनक्रिप्शन
लगा देगा, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी कभी भी कोई आपका लैपटॉप का डिस्क निकाल के अगर किसी दूसरे सिस्टम के साथ एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। इस केस में क्या होता है कि अगर आपका मैकबुक कहीं खो गया है और आपको कोई डेटा ऐसा सेंसिटिव डेटा था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पर्सनल था, तो उस केस में ये हेल्पफुल होता है कि आपका लैपटॉप खो गया, उसको कोई लॉगिन कर लेगा, हो सकता है, बट उसके डिस्क को कोई दूसरे लैपटॉप में लॉगिन कनेक्ट करके और उसका डेटा फेच कर ले, ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि फायरवॉल इंक्रिप्शन इनेबल करता है, राइट। यहाँ पे टर्न ऑन फायरवॉल इंक्रिप्शन का ऑप्शन है, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये मेरे डिस्क पे पासवर्ड देने के बाद इम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। अभी जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है दैट इज़ फायरवॉल, बट फायरवॉल इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट इट्स अगेन सिक्योरिटी रिलेटेड थिंग्स। अगर आप चाहते हो कि आप नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट हो, आपकी मशीन हो रहे, बट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो जिससे ऐसा कोई कंटेंट है जो आपके लिए हार्मफुल है या कोई भी ऐसा कंटेंट जो आप नहीं देखना चाहते, उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे पॉलिसी लगा सकते हैं फायरवॉल को इनेबल करने के बाद, ठीक है। प्राइवेसी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अभी तो आई थिंक मोस्टली चीज़ों को हमने एक साथ ही डिस्कस कर लिया है। मैं एक बार क्विकली देख लेता हूँ। तो अभी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है यूज़र ग्रुप्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और दूसरा हमने डिस्कस किया है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में। तो रिलेटेड टू दीज टू थिंग्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल जस्ट चेक दिस आउट। और जो इसके अलावा कोई आपको हेल्प चाहिए या सजेशन आपको देना है, यू कैन सिंपली गो टू माई कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।